हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। क्या आप मैट्रिक का विद्यार्थी है? क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सोशल साइंस का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है? तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास मौका नहीं है, अब आपके पास समय नहीं है जो अधिक से अधिक प्रश्न देख पाए। यानी अब आपको वही प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में यानी 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल पूछा जाए। तो अब देरी किस बात की, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का शुरुआत कहां से होता है, वह कौन सा प्रश्न है जो आप लोगों का पूरे डाउट को क्लियर कर देगा। और टोटल जितने भी सामाजिक विज्ञान की सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारी किताबों की, इन सारी बुकों की झंझटों की दूर करके अब वैसे प्रश्न आपके लिए ला दिए हैं कि बिल्कुल आप पढ़ लीजिए इस प्रश्न को और जाके हूबहू 40 में 40 ऑब्जेक्टिव करके चले आइए और उसके बाद आप कहिए कि हाँ सर आपने बताया जो बिल्कुल पूछा गया एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखने की बात है क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 35 तक प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। तो बिल्कुल देखिए 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्न में से कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करके ही उस वीडियो पर जाइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यह वीडियो भी छूट जाए और वह वीडियो भी छूट जाए। तो बिल्कुल जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और वक्त पे बिल्कुल आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वैसे वैसे प्रश्न आप लोगों के लिए ला दिए हैं जो बिल्कुल हूबहू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जिला परिषद के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखना है कि 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम लगभग जो भी होते ही है उसमें क्वेश्चन जो होती है बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जाता है। तो चलिए 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। पंचायती राज प्रणाली थी उनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात राजस्थान में जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है 39 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है आपसे। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होगा मुखिया होगा। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो को अगर लाइक आप करते हैं तभी तो हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बना पाते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब ही कर लेना है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिस नहीं करना है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यानी 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति है किनके द्वारा किया जाता है? याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का सभी प्रश्न बिल्कुल शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ सकते हैं। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी। बिल्कुल एक एक प्रश्न को पढ़ना है और स्पष्ट उसके आंसर को याद कर लेना है, सुन लेना है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। यानी कहा गया है प्रश्न में कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी। तो याद रखना है कि 1919 ईस्वी में बना था। अगले प्रश्न यानी 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी
अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो कौन है? तो आपको याद रखना है कि 42वें प्रश्न का सही उत्तर यानी ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य जो है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 43वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 43वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हेमेटाइट जो है एक लौह अयस्क का एक प्रकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 44वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को जो है वैसे प्रश्न बताया जाए जो बिल्कुल आपका समय व्यर्थ भी ना हो और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे बनी है? तो 44वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल परियोजना बना है, याद रखना है। अगले प्रश्न यानी 45वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसमें से चुनना है आपको। 45वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। अगली प्रश्न दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 46 नंबर दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो याद रखना है कि 46वें प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर सही आंसर है वो ऑप्शन बी अर्थात भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज में पाया जाता है? यानी प्राकृतिक गैस जो होती है किस खनिज के साथ पाया जाता है या पूछा जा रहा है? यूरेनियम या चूना पत्थर या पेट्रोलियम कोयला, यानी 4 आपके पास ऑप्शन मिला है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर याद रख लीजिएगा कि पेट्रोलियम जो होता है एक प्रकार के प्राकृतिक गैस है जो किसके साथ पाया जाता है? खनिज के साथ पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वें प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ जो है लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात दुर्गापुर में जो है ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात बनाया गया था। अगले प्रश्न यानी 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो 49वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। अगले प्रश्न 50वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो 50वां प्रश्न का सही उत्तर है यानी मेनशेवी कहलाया। क्या कहलाया? मेनशेवी कहलाया। अगली प्रश्न 51वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बावादोई की सरकार कहाँ थी? बावादोई की सरकार कहाँ थी? तो 51वां प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही उत्तर है यानी दक्षिणी वियतनाम में जो है बावादोई की सरकार थी। अगली प्रश्न यानी 52वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतकरण का वियतनाम का जो है एकीकरण कब हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। 53वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो 53वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी के द्वारा, जैसे मेजनी और काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल के द्वारा जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगले प्रश्न यानी 54वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो 54वें प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी यानी जर्मनी का दार्शनिक जो था बिल्कुल हीगेल था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 55वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जर्मन राज्य राइन का जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 55वें प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है जर्मन राइन राज्य के निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 56वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो 56वां प्रश्न का सही उत्तर यानी ऑप्शन बी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 57वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 57वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात महामारी जो है बिल्कुल आपका
प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए 58वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में यानी वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। यानी वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो 58वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह भूकंप की सामना जो है 1934 ईस्वी में बिहार ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 59वें प्रश्न का ऑप्शन डी यानी जो है जोन 5 से जो है बिल्कुल संबंधित है। तो इस प्रश्न में हम आप लोगों को बताए हैं बिल्कुल 35 से लेकर 59 प्रश्न और आगे वाले वीडियो में हम लोग 60 से 80 प्रश्न देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।